हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एल इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाऊंगी। यदि आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट कर दें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर ऐड करूं तो वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो बिना समय गवाए हम अपने जो पॉइंट है उस पे आते हैं। गाइस, टेंस 12 होते हैं। जैसे ऐसे तो टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जहां हम अभी हैं, अभी हम प्रेजेंट टेंस में हैं, ठीक है। जो समय बीत गया है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं और आने वाले समय को फ्यूचर टेंस। तो हर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट है इंडेफिनिट। तो यदि इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट से जोड़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाता है, पास्ट से जोड़ते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाता है और फ्यूचर से जोड़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएगा। तो हम अपनी शुरुआत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही पढ़ते हैं। इंडेफिनिट से जुड़े जितने भी टेंस हैं उन्हें ही पढ़ेंगे। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी सिचुएशन क्या होगी? अच्छा, एक चीज़ और, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी जैसे और टीचर पढ़ाते हैं, रहा था, रही थे, चुका था, चुकी थे। सेंटेंस के लास्ट में यदि ता है, ती है आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम थोड़ा सिचुएशनल इंग्लिश सीखेंगे इस चैनल पर ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, क्योंकि उस तरीके की इंग्लिश में बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, वो समझ नहीं पाते हैं कहाँ पर क्या यूज़ करना है। तो सिचुएशनल इंग्लिश है ये। समझते हैं हम क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि इसकी सिचुएशन देखें, सिचुएशन समझें, तो ये आपको डेली रूटीन में दिखेंगे इसके सेंटेंस। वीकली में आप जो सेंटेंस बनाओगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे। मंथली जो रूटीन होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही उसके सेंटेंस बनेंगे। ईयरली रूटीन, साल में भलाई वो काम आप एक बार करते हो या 2 बार करते हो, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब रूटीन। अब जरूरी थोड़ी है कि रूटीन हमारी डेली ही हो, दिन में कोई रोज़ कोई काम करो तो वही बस रूटीन है। अब जैसे बर्थडे ये आता है हमारा, हर साल आता है, तो ये एक रूटीन ही हुई है ना। कुछ काम जैसे किसी सब्जी वाले को बिल देना, दूध वाले को बिल देना, ये सब हमारी मंथली रूटीन है, मतलब ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही इसके सेंटेंस बनेंगे। जो काम आप सुबह से शाम तक करते हैं या आप अपनी लाइफ में जब भी किसी काम को करते हैं, वो बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसका यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए आप कैसे बनेगा। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव मतलब इसमें नॉट नहीं होगा, और ये इंटेरोगेटिव मतलब वो जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनते हैं ना, कहाँ था, क्या था, ये सब, वो सब नहीं रहेगा इसमें। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव मीन्स मतलब एकदम सिंपल सेंटेंस बनते हैं इसमें। अब सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ये सारे ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं। एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ लगती है? उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिखेगा, है ना, वर्ब दिखेगी, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। कई बार इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिखेगी। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है इसके पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है, यहाँ पे सिर्फ आपको मेन वर्ब दिखेगी। मेन वर्ब मतलब खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना, जो भी एक्शन आप करते हो, है ना, आना जाना, ये सारे ही एक्शन है और इन्हें ही वर्ब कहते हैं। तो सबकी फर्स्ट फॉर्म
यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि मैं रोज पार्क जाता हूँ, अब मैं रोज पार्क जाती हूँ, अब मैं रोज पार्क जाती हूँ, ये मेरी रूटीन है कि रोज सुबह चाहे 5 बजे जाऊँ या रात को शाम को 5 बजे जाऊँ, पर ये रूटीन है, मैं रोज ही करती हूँ ये काम, तो ये हो गई ना मेरी रूटीन। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सब्जेक्ट की जगह मैं क्या रखूँगी, आई, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, अपने बारे में मुझे कुछ बताना है तो मैं आई का यूज़ करूँगी। हाँ, एक होता है और यदि मैं किसी और से बात कर रही हूँ तो वो हो गया हमारा सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, तो इसे सेकेंड पर्सन को मैं यू कहूँगी। एक बंदा है पर यू जो सब्जेक्ट होता है ये प्लूरल कैटेगरी में आता है, इसलिए इसके साथ आर यूज़ होता है। हाँ, अब हम इसके जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो 2 हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, एक डू और दूसरा डज। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो डू को फॉलो करते हैं, डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है उनके साथ। और सिंगुलर जितने भी रहते हैं थर्ड पर्सन, जैसे कि कोई लड़की है उसके बारे में मैं कुछ कह रही हूँ तो वो हो गई लड़की थर्ड पर्सन, या तो उसका नाम लेंगे या हम शी, लड़का है तो ही यूज़ करेंगे, ये सारे ही थर्ड पर्सन हो गए। तो इनके साथ हम डज यूज़ करते हैं, हाँ, इंटेरोगेटिव या निगेटिव में। बाकी वी, दे, तो वी फर्स्ट पर्सन में आता है पर प्लूरल कैटेगरी का सब्जेक्ट है वो, तो उसके साथ डू यूज़ होगा। दे भी प्लूरल कैटेगरी का है, ये थर्ड पर्सन में आता है, पर एक से ज़्यादा लोगों की जब बात होती है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, हाँ, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं रोज़ पार्क जाती हूँ, अब सब्जेक्ट की जगह मैंने रखा आई, मैं अपने बारे में बात करूँगी तो आई यूज़ करूँगी, है ना, यू थोड़ी बोलूँगी मैं। आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या मतलब, पार्क जाती हूँ, जाना, ये जाना हमारा कौन सा एक्शन करती हूँ मैं, जाने का, तो जाना हमारी मेन वर्ब हो गई, तो यहाँ पे मेन वर्ब गो आ जाएगी, हाँ। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाती हूँ मैं, पार्क, तो आई गो टू पार्क डेली, ये पार्क ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गई हमारी V1 गो, और ये पूरा ये प्रपोजिशनल फ्रेज दिख रहा है आपको, टू प्रपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट लगा है पार्क, और डेली ये एडवर्ब हो गया कि भाई वो एक्शन मैं डेली करती हूँ। तो यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखा है प्लूरल वर्ब के साथ, अब आगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं, हाँ। देयर, ही, सी, इट, या किसी का नाम, या योर फादर, माई ब्रदर, योर सिस्टर, माई सिस्टर, ये सारे ही थर्ड पर्सन हुए, है ना, तो ये सिंगुलर कैटेगरी में आए। तो इसमें हम प्लूरल वाले में V1 लगाते थे, यहाँ पर आपको V5 लगाना होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब वर्ब में s या es जुड़ जाता है। जैसे ईट है, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट हुई, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग, फिफ्थ फॉर्म ईट्स हो जाएगी, एस साउंड होता है लास्ट में, एस लग जाता है वहाँ पे। तो ड्रिंक्स, ईट्स, प्लेस, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल, मेरी बेटी रोज पार्क जाती है, अब बेटी क्या हो गया यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, हाँ, तो माई डॉटर गोज टू पार्क डेली, आई गो टू पार्क डेली, पर अपनी बेटी के बारे में यदि मैं बता रही हूँ तो वो अपनी एक बेटी के बारे में बता रही हूँ ना, वो सिंगल सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो उसके साथ गोज आएगा, सी गोज टू पार्क डेली। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक रूटीन को क्रिएट करो, अपनी जो भी रूटीन है आपकी डेली उसे क्रिएट करो।